नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में मैं संपत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर समेलिया से आ रही है। जहां दोस्तों समेलिया में बाबा रामदेव जी का एक मंदिर है, जहां की हर आभा मंडल आपको आकर्षित करती है। प्राचीन सनातन संस्कृति वहां जीवित है। किस तरीके से 200 से 250 साल पुराने वहां पगलियां हैं, उनकी पूजा की जाती है और उस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से वहां भक्त लोग उमड़ रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको हमारे इस चैनल पर बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं समेलिया, जो कि तहसील भीम के अंदर आता है। ये खुद ग्राम पंचायत है और यहाँ पर बाबा रामदेव जी का जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इसके चमत्कार, इसका वर्णन, यहाँ पर किस तरीके से मेला लगता है, कब मेला लगता है, इसके ये आस्था का कितना बड़ा केंद्र है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों, आपको बता दें किस तरीके से ये जो रामदेव जी का स्थान है, यहाँ पर किस तरीके से आस्था का केंद्र है। लगातार यहाँ मेले वगैरह रहते हैं। और सबसे पहले मंदिर में इनसे पूछते हैं, आपका शुभ नाम? उमेश सिंह जी सर। उमेश सिंह जी, ये किन की मूर्ति है ये सामने ये की? ये हमारे पूर्व पंडा जी सर। पूर्व पंडा जी मतलब पूजा करते थे यहाँ पे? पूजा करते थे। तो इसके अलावा यहाँ पर इनका भी रोज धूप वगैरह होता रहता है डेली शाम जब। और आप किस गाँव के रहने वाले हो? सर हमारे तो रहते तो यही है, हाँ, पास में गांव सड़का बाड़िया है। अच्छा। लेकिन हमारा मंदिर समेलिया के ये अंदर है, आस्था का केंद्र है। आस्था का केंद्र समेलिया में है। तो इस मंदिर में कब ये जो आरती वगैरह या मेला कब लगता है? मेला लगता है भादवे के बीच का। भादवे के बीच के जो रामदेवरा के वहाँ लगता है वो कभी मेला यहाँ उसी दिन जोरदार मेला लगता है। जोरदार मेला लगता है दोस्तों, इसी कड़ी में आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम? महेंद्रपाल सिंह। महेंद्रपाल सिंह जी, आप कौन से भगवान के पास में खड़े हो यहाँ पे? ये भैरव राक्षस जी। भैरव राक्षस जी है। तो इनकी स्थापना, जैसे यहाँ देखा जा रहा है कि ये नई नई स्थापना हुई, तो लगभग कितने साल हुए इनकी स्थापना की हो? इनकी स्थापना तो पहले से ही है। अच्छा, पहले से ही? नई मूर्ति लगाई है। अच्छा, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हुए। तो ये जो भैरव राक्षस जी की स्थापना हुई, दोस्तों आपको ये दिखा दे किस तरीके से। तो ये स्थापना हुई तो उस समय कोई विशाल कार्यक्रम किया गया क्या? हाँ, कार्यक्रम किया गया ना, लापसी और पूरी दाल सब कुछ वहाँ रखा था। हाँ। तो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है दोस्तों। आपको पूरे ये जो ध्वज है ये कौन चढ़ाते पे? ये हमारे गांव के सब मिलके चढ़ाते हैं। गांव के चढ़ाते हैं और यहीं पे रख दिए जाते हैं। हाँ। मंदिर के ऊपर भी तो ध्वज लगते होंगे? लगता है, लेकिन अभी जगह नहीं है इसलिए यहीं रखा। यहीं ध्वज लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जानते हैं, ये आपको पूरा का पूरा मंदिर का दर्शन कराएंगे। यहाँ पर जो भक्त लोग हैं उनसे मिलाएंगे और ये दान पेटी रखी हुई है। और इसके अलावा इनसे जानते हैं, आपका शुभ नाम? सोन सिंह। सोन सिंह जी। तो सोन सिंह जी, आप की आयु कितनी, आप कितने साल के हो? 70 साल के। तो ये मंदिर का जो है ये इतिहास कितना पुराना मंदिर? 200-250 साल पुराना है, रामदेव जी का मंदिर है। और आप इसी गांव के रहने वाले? समेलिया गांव के रहने वाले। तो यहाँ पर जो भक्तों का रहता है जो बोलबाला, कितने भक्त कब आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्त? ज़्यादा तो खूब आते हैं, बीज का आते हैं, अभी हर मंथ में आते हैं, अभी आएंगे सब। और रामदेव जी का जो कौन सा दिन या वार होता है जिस दिन ज़्यादा आते हैं भक्त? बीज का उजाली बीज पे आते रहते हैं। हर महीने हर समय में ही आते हैं, पर उजाली बीज के भी ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो है ये धुना सुबह शाम चालू रहता है और भक्त लोग आते रहते हैं या लगातार। तो ये धुना अभी स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको इनसे भी बात करूँगा। आपका शुभ नाम? सैसु सिंह जी, ये इनका मंदिर है ये जो डाला माई का है? डाला माई का। तो ये डाला माई का ये किस तरीके से, ये कौन थे, कहाँ पे ये कौन थे ये दोस्तों रामदेव जी की जो शिष्या थी, तो उनकी बात कर रहे हैं, डाला भाई। तो ये डाला भाई का भी अपना इतिहास है। भक्तों की पूजा पहले होती है भगवान से, भगवान का मंदिर में भी आपको मिलाएंगे किस तरीके से। तो दोस्तों, इस मंदिर परिसर में आइए, इनसे मिलते हैं। जय बाबा की। जय बाबा। तो आप क्या करते हो दिन भर? ये भक्तों के लिए चाय बनाते रहते हो? बिल्कुल। निःशुल्क रहती है पैसे वाले से? नहीं। निःशुल्क रहती है। आपका शुभ नाम? भान सिंह जी, कौन से गाँव के रहने वाले? सड़क के बाड़िया। ये सड़क का बाड़िया और समेलिया कितना दूर है? ये 500 मीटर बस। तो ये सारे यही लोग आते रहते हैं। जी। और इनका बाबा रामदेव जी का जो दिन है, विशेष दिन, किस दिन ज़्यादा भक्त आते हैं? वक्त तो बाद में 1 महीना तक कंटिन्यू चालू रहते हैं। अच्छा, जो उधर जाते हैं तो इधर आते ही आते हैं। जी। और ज़्यादा भीड़ हो। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अब हम आपको सीधा दर्शन करा रहे हैं। भगवान बाबा रामदेव जी के अंदर की ओर ले जाते हैं और यहाँ पर जो है विशेष ये की गई है। और ये पुजारी जी मिले। आपका शुभ नाम? नारायण सिंह जी। तो भगवान के दर्शन कराते हुए आपको कितनी खुशी हो रही है? कितने साल पुराना ये मंदिर है?
ये 200-250 साल पुराना और आप कितने सालों से पूजा अर्चना कर रहे हो? है। 29 साल से 29 साल से आप पूजा अर्चना कर रहे हो। तो भजन संध्या सुबह शाम होती रहती है? भजन शाम को होते हैं। अच्छा। सुबह शाम आरती होती है 7:15 पे। अच्छा, 7:15 पे या सूर्यास्त के बाद जो हाँ। आरती, सुबह भी आरती होती है? सुबह होती है। तो विशेष भगवान का जो विशेष ये जो मोर पंख रखे हुए हैं, इनका जो भक्तों के ऊपर है वो वारा जाता होगा बिल्कुल आरती के टाइम? हाँ, जो लाचार हो, बीमार हो, किसी भी तरह से परेशानी में हो, उनके ऊपर उतारा जाता है इनको। अच्छा, तो आरती का जो यहाँ केवल आप ही करते हो, एक दो परिवार और भी करते जिसका हो रहा था? और नहीं या नहीं है, यहाँ आरती मैं ही करता हूँ, बाकी सब लोग सारे खड़े रहते हैं। अच्छा, आप ही करते हो इस तरीके से। तो ये मंदिर है, अब ये जो मंदिर का निर्माण अभी हुआ या ये तो भगवान की मूर्ति पहले से ही थी? भगवान की मूर्ति को 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ, इससे पहले ये देवरा था? हाँ, मंदिर ही था, लेकिन ये इनके चरण पूजे जाते हैं, बाबा के चरण। अच्छा, बाबा जी के चरण। तो दोस्तों आपको बाबा जी के चरण दिखा रहे हैं किस तरीके से, यह जो वर्षों पुराने 200 साल पुराने ये चरण है। तो ये आप विशेष यहाँ आस्था का केंद्र है। और ये जो अखंड ज्योति जल रही है, ये कितने सालों से चल रही है? ये जब से मंदिर बना जब से चली रही है। अच्छा, जब से मंदिर बना तो अखंड ज्योति चलती रहती है। तो लगभग कितना तेल या घी इसमें चाहिए होता दिन भर का? 150 ग्राम डेली का चाहिए। डेली का। तो भक्त लोग इसमें अपनी आस्था के अनुसार दे जाते हैं, पीपा वगैरह भरा रखा है? नहीं, लाके देते हैं, हम भी लगाते हैं, जैसे वो जैसे चल जाता है। तो ये मंदिर बना उससे तब से लेकर ये आस्था का केंद्र दोस्तों उमड़ रहा है। और आपको इस दिव्य ज्योति के दर्शन कराते हैं किस तरीके से यहाँ पर है जो अखंड ज्योति जो चल रही है। इस तरीके से दोस्तों हम आपको इसी चैनल पे अभी आगे की कड़ी में दिखाएंगे किस तरीके से मेला लग रहा है और ये स्थान कहाँ पर है। गूगल लोकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आरती, भव्य आरती कैसे होती है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से बाबा रामदेव जी के यहाँ लगातार भक्तों की आस्था बढ़ रही है। और आप घड़ी लेके आए हैं मंदिर में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार, घर अच्छा, कहाँ के रहने वाले? समेलिया निवासी। समेलिया निवासी। और ये घड़ी भगवान बाबा के यहाँ दरबार में लगाना चाह रहे हो? जी सर। ठीक है, तो भगवान आपकी बहुत मनोकामना पूरी करे। और इस तरीके से सभी भक्तों से आह्वान है कि आपका अपना मंदिर है और इस दिव्य स्थान को अधिक से अधिक विकसित करने का संकल्प ले हुए। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर अभी आरती शुरू हो रही है। तो हम आपको पूरा आरती कवर करके बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर में भव्य आरती होने जा रही है और किस तरीके से यहाँ पे आरती हो रही है, किस तरीके से भक्त लोग आए हुए हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है। तो आपको पूरी आरती का दर्शन भी कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए चलते हैं आरती के दर्शन करने। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ आरती शुरू हो चुकी है। लगातार भक्तों का जो जमावड़ा वो शुरू हो चुका है। हर रोज इस गांव में इसी तरीके से जनसंख्या खूब आती है और खूब भक्त आते हैं। इस तरीके से आरती को हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ मातृशक्ति का हर्षोल्लास के साथ आना हो रहा है। और यहाँ जो ये पुजारी जी है, ये प्रत्येक भगवान जो मंदिर में है उनके पहले तो घी से आहुति देते हैं ताकि वो जोत जल जाए। और ये देखिए जोत जल चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको आगे भी बताएंगे पूरी आरती। देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर धूप ध्यान किया गया है। और इसके अलावा जो पूरे मंदिर में परिसर में मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ। तो ये जो मंदिर परिसर में जैसे मातृशक्ति है, ऊपर की ओर चढ़ के मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये धुना जो वो धुने में जोत आ चुकी है और धुना चल चुका है। इसके साथ ही ये जो फ्रंट में मेरे ये सामने देख रहे हैं मातृशक्ति माताएं बहनें और ये भैया जो लगातार घंटी बजा रहे हैं। इसके साथ ही घंटनाद, शंखनाद, आपको शंखनाद की भी बात ले चलूँगा किस तरीके से शंखनाद किया जा रहा है भक्तों द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो आधुनिक तरीके को छोड़कर पारंपरिक तरीके से जो आरती की जा रही है यहाँ पर भगवान रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जी के गुणगान करते हुए ये देखिए शंखनाद। उसी तरीके से ये घंटी का नाद किया जा रहा है और शंखनाद से जो हजारों सूक्ष्म कीटाणु हैं वो मरते हैं और लोगों में जो आरती का महत्व है वो शंखनाद के बिना अधूरा रह जाता है। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं किस तरीके से भक्त लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और यहाँ लगातार हर रोज पूरे माह भाद्रपद में पूरे माह तांता लगा रहता है। किस प्रकार से नगाड़ों की आवाज़ लगातार रिदम जो है वो अपने को आकर्षित करती रहती है। भगवान की कृपा इतनी है। अब मैं आपको सीधा मंदिर की ओर ले जाता हूँ कि किस तरीके से अंदर की ओर आरती हो रही है। ये देखिए दोस्तों, अंदर की ओर लगातार जोत जला दी गई है भगवान के लिए। और आपको पहले भी मैंने बताया कि किस तरीके से जो है अखंड ज्योति तो जली रही है
और ये पंचबत्ती जो है ये जोत आपके सामने जलाई जा रही है। इसके बाद जो आरती का पहले नज़ारा दिखा देता हूँ किस तरीके से ये जो ढोल नगाड़े और भक्तों की संख्या बाहर से और बढ़ चुकी है। तो नए नए लगातार भक्त आ रहे हैं और सारे भक्त इतने प्रेम पूर्वक गाँव के जो इतने शुद्ध प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं। फिर से मैं आपको मंदिर की ओर ले जाता हूँ कि किस तरीके से जो आरती की है पंचबत्ती जल चुकी है और ये भगवान की आरती जो ये पुजारी जी करते हैं। तो ये लगातार जो आरती है ये एक बहुत बड़ी आभा क्रिएट करती है, एक पॉजिटिविटी लाती है। इसके साथ ही आप देखिए आरती के दर्शन कराए जा रहे हैं और भगवान की आरती का में सम्मिलित होने वाला पुण्यशाली व्यक्ति ही होता है जो भगवान की आरती में सम्मिलित हो पाता है। आरती मतलब केवल भगवान की आरती नहीं, अपने आप को समर्पित कर देना ही आरती का मकसद होता है, अपने अहंकार को पिघला देना ही आरती का मकसद होता है। और भगवान के चरणों में आरती का सौभाग्य, अब ये आपने इनको सुना कितने सालों से ये सौभाग्य ले रहे हैं। इसके साथ ही देखिए ऊपर का जो नज़ारा है, ये मंदिर अभी बना है लेकिन यहाँ के जो भगवान के पगलियाँ हैं वो 200 से 250 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं, जिनको मैंने पहले आपको आगे दिखा दिया। अब मैं आपको ये आरती के नज़ारे के साथ ही सीधा बाहर आकर आपको बताता हूँ किस तरीके से जो लगातार आरती हो रही है। तो बाहर भी भक्तों की संख्या फिर से बढ़ रही है और भक्त लोग लगातार, ये 15 मिनट की आरती होती है, शाम को 7:15 बजे के आसपास होती है और सुबह आरती होती है। और यहाँ पर जो बाबा रामदेव जी की शिष्या है इनके यहाँ डाली बाई के यहाँ पे भी जोत जला दी गई, धूप जला दिया गया। और शिष्यों का सम्मान पहले होता है, भगवान के भक्तों का सम्मान पहले होता है। इसी तरीके से ये देखिए लगातार भक्त लोग जो हाथ जोड़कर खड़े हैं, मातृशक्ति जो हाथ जोड़कर खड़े हैं और अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा इस समेलिया गांव का देख रहे हैं आप। इसके साथ ही पूरा का पूरा परिसर में ये देखिए अपने फ्रंट की ओर आरती का एक हिस्सा होता है जो भगवान की आरती करने के बाद गांव की ओर मुख करके आरती की जाती है। तो ये आरती का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जब ये आरती यहाँ रखी जाएगी तो किस तरीके से लोग आरती का लाभ ले रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके से ये देखिए मातृशक्ति में अपने आप भाव जनित होते हैं, जनरेट होते हैं, ताकि अपने आप को और पॉजिटिव कर सके और भगवान की भक्ति अच्छे से कर सके। दोस्तों ये कोई अंधविश्वास या इस तरीके की बात नहीं होती है। अपने आप को भगवान की ओर आकर्षित करना, भगवान को पूर्णतः समर्पित करने का भाव होता है। तो ये मातृशक्ति को जो भाव की चेतना आ रही है ये हर गांव में अलग अलग तरीके से आते हैं। अब ये देखिए इन भक्त को भी भगवान जो है अपने आप में चेतना देते हैं और ये बाद में आशीर्वाद भी देंगे और भगवान प्रेरणा देते हैं, सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। ये चीज़ें एक थेरेपी का काम करती है। और जहाँ तक आपने देखा होगा प्रत्येक गांव में जब मंदिर होता है तो कोई न कोई बोपा या पुजारी होता है तो वो अपने आप में काम करता है और इसके साथ ही लोगों में पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको पूरा का पूरा मंदिर का ये जो नज़ारा दिखा रहे हैं ये समेलिया से दिखा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप भी कभी आपके गांव का जो कोई मंदिर हो जिसका आपको जो जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। तो इस प्रकार से जो आरती हो चुकी है और दोस्तों ये जो आरती अब सबको दी जा रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस आरती का लाभ लें। आरती को जो हाथों से स्पर्श करके रगड़ कर आंखों पर लगाया जाता है तो एक नव चेतना प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है आरती यहाँ रखी जाएगी ताकि मातृशक्ति और जो भी भक्त लोग हैं आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से आरती का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम फिर मिलते हैं किसी नए मंदिर की जानकारी में। जय श्री राम। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति जो गाँव में जीवित है वो आप तक पहुँचाई जा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हो, मेरा श्याम की जय हो, प्यारा राम की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, बोलो द्वारकाधीश की जय हो। नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 घर बैठे पास करना चाहते हैं किसी भी उम्र में तो आप नेशनल ओपन बोर्ड से पास कर सकते हैं। मैंने वहां पर वर्षों तक कार्य किया है, कार्यकारी अधिकारी रहा हूं। इसके साथ ही आपको जानकारी देते हैं कि कक्षा 10 के लिए केवल आधार कार्ड के आधार पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा और क्लास 12th के लिए 10th पास होना आवश्यक है। आप किसी भी उम्र में भारत के किसी भी कोने से, राजस्थान के किसी भी कोने से नेशनल ओपन बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 पास कर सकते हैं। और किस प्रकार से करेंगे, किस तरीके से, आपको केवल 5 दिन की परीक्षा देनी होती है और ये डिस्टेंस का कोर्स है तो आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। संपत शर्मा, श्रेष्ठ शिक्षा संपादक, और स्क्रीन पर जो ये नंबर दिए जा रहे हैं इन पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।